वर्तमान संसार को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ही उत्तम समय है। यहाँ पे जो है जिज्ञासा, जो नई जनरेशन आ रही है, वो बिल्कुल सच जानना चाहती है, लेकिन उसको उतनी ही सहजता से बताया भी जाना चाहिए। किसी भी चीज़ जो आपको स्पष्ट नहीं है, आप उसको बोल दीजिए कि ये मुझे पता नहीं है। वो आपकी इज़्ज़त करेगा। वो कहेगा नहीं ठीक है, समझ में आती है, हम दोनों मिलके ढूँढते हैं। तो आज का समय देखो, आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तक तकनीकी इतनी आ गई है कि यही बात आप चाहें तो विभिन्न भाषाओं में पूरे संसार में इस पे चर्चा हो सकती है। तो इतना अच्छा युग कब था? कैसे जब यही कुंभ होता था, लोगों को पता भी नहीं होता था, लेकिन वो पूरा कैलेंडर उनके दिमाग में बसा हुआ था कि इस समय होगा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। अब एक पुस्तक लग गई, सब लोगों को पता है कि अच्छा इस समय माघ महीने में जाना है। कुछ ना कुछ व्यवस्था बनी थी। आज की तरह तो नहीं था कि तुरंत रोज बुलेटिन आ रहा है कि भाई कुंभ आ रहा है, कुंभ आ रहा है, पूरे विश्व में समाचार जा रहा है। यही बात आप दूसरे से ज्ञान को अगर प्रसारित करना है तो पूरे विश्व में आज हम प्रसारित कर सकते हैं। इससे अच्छा समय कब था? हम निरंतर अच्छे समय की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन चरित्र एक ऐसी चीज है जो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाने में सक्षम है। तो वो चरित्र हमारा कैसा है, उस पे बहुत काम होने की आवश्यकता है। हम कितनी सारी भ्रांतियां हैं, कितने सारे, आप लोगों से चर्चा करो, आप तो मिलते होगे, लोग इतने सारे लोगों से आप मिलते हो, तो उनमें भ्रांत धारणाएं बहुत हैं। और जबकि अध्यात्म का काम ही है कि शोक मोह संदेह भ्रम, ये चार चीजें समाप्त करना, ये नहीं होनी चाहिए। तो आज का समय इस अर्थ में मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि पूरे विश्व में हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और इससे बड़ा श्रोता समूह कहाँ मिलेगा? और श्रोता तो ग्राहक होता है, अगर उसको कुछ चीज अच्छी लग रही है तो वो ग्रहण करेगा। तो पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। पूरी दुनिया में जो युद्ध है और पूंजीवाद का बढ़ता प्रभुत्व है, उसे आप कैसे देखते हैं? तो उसमें सबसे बड़ी बात है ये है कि हर कोई, अगर आप हर व्यक्ति को देखो, तो उसकी या तो कुछ धारणाएं हैं, बहुत गहरे तक उनको दे दी गई हैं कि आपका बिलीफ ऐसा, उसको अंग्रेजी में, हिंदी में तो शब्द ही नहीं है उसके लिए। हमारे जो संस्कृत भाषा में शब्द ही नहीं है। ट्रस्ट के लिए तो भरोसा। तो ये बिलीफ वर्सेस ट्रस्ट का खेल है। जहां भी झगड़े हो रहे हैं, चाहे आप अरब इसराइल की ओर संकेत कर रहे हो, चाहे आप चाइना अमेरिका या किसी भी तरह, जहां भी शक्ति का खेल चल रहा है, तो वो इसलिए चल रहा है कि हम अपने विश्वास के आधार पर लोगों को चलाना चाहते हैं। हमारे हिसाब से चलो, और जो हम की परिभाषा है वो कर नहीं पाए लोग। हम कैसे, मैं निरंतर मैंने कई इस पे आर्टिकल लिखे ऑर्गेनाइजेशन कि हम आप परिभाषित कैसे करोगे? हम तो हर संदर्भ में बदल रहा है। हम कह रहे संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो बनांसी जानताम। तो ये कैसे संग चलें, किसके संग चलें? तो हम अगर पूरा विश्व है हम और ले रहे हो तो ये झगड़े होंगे ही नहीं। तो आपकी परिभाषाएं गलत हैं, और आप गलत गलत परिभाषाएं चलाते जा रहे हो कि नहीं हमें नेशन स्टेट चाहिए। क्यों चाहिए आपको? हमें रिलीजन चाहिए, धर्म चाहिए। परिभाषाओं के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, धर्म तो हम चाहे ना चाहे हमें धारण करना ही पड़ेगा। तो वो जो परिभाषाओं का अंतर आ रहा है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए केवल शिक्षा है, संवाद है, निरंतर संवाद, निरंतर संवाद, ताकि हम ये जाले साफ करें। जब लोक जागरूक हो जाएगा तो नेता को ठीक होना पड़ेगा। वो कोई ऐसा, हम जो नहीं मानते, हम कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति के बाद अगर सबसे ज्यादा रियलिस्ट कोई होता है तो वो राजनेता होता है। इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते, राजनेता उससे ज्यादा होता है, क्योंकि वो निरंतर जनता के संवाद में है। तो वो कोई उसको बुरा घोषित नहीं करना चाहिए अगर उसका चरित्र उत्तम है। हमेशा चरित्र देखना चाहिए कि चरित्र कैसा है नेता का। तो अगर उसको नीचे से ध्वनि आएगी कि लोग चाह रहे हैं कि आप सही सही करो, तो वो सही सही करने लगेगा। अगर उसको नीचे से ध्वनि आ रही है, नेता तो फब्बारे पे नाचती हुई गेंद की तरह होता है। नीचे से धार कितनी होगी, अगर कम कर दी तो वो नीचे चला आएगा, ऊपर कर दी तो ऊपर चला जाएगा। उसको तो ऊपर रहना आता है कि हमें यहाँ कैसे रहना है, ये उसका कमिटमेंट है। तो ये जो सब जगह है, अहंकार की टकराहट हो रही है। कोई पहुंच गया है पद पे तो उसका पहला है कि शक्ति तो आ गई, राजनीतिक पावर तो आ गई, अभी बनी कैसे रहे,
ये नहीं होना चाहिए। ये है कि अगर शक्ति आ गई तो हमें इतना अवसर मिला है, हम कितने जल्दी इतना अच्छा करके चले जाएं इस शक्ति से, ये होना चाहिए। तो ये चरित्र से आएगा। तो अगर चरित्र उज्जवल होगा तो ये झगड़े नहीं होंगे। झगड़े इसीलिए तो हो गए कि जानबूझ के हो रहे हैं, किसी के अहंकार की टकराहट है और किसी को शक्ति की चाह है कि ये बनी रहे। अन्यथा कौन रोक रहा है आपको सब कुछ चीजें स्पष्ट बता देने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपका कहना है कि लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में आप क्या कुछ कर रहे हैं या क्या कुछ संभावना देख रहे हैं भारत में? तो इसमें भारत को अग्रणी होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से हमारे यहाँ संतुलन रहा है। अगर आप सारी संस्कृतियों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि हमारी संस्कृति उस अर्थ में सबसे पुरानी है जहाँ ज्ञान का संचय होता है। अब देखो, आप वेदों के बारे में अभी शोध हो रहा है। तो जो अब वेदों कहना भी मुझे तो इसलिए क्योंकि रूढ़ अर्थ में ऐसे ही चल रहा है, इसलिए मैं वेदों बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं वेद बोलता। वेद मतलब ज्ञान, लेकिन वेदों मतलब कि 4 वेद जो हमारे माने जा रहे हैं कि उनको संकलित किया, एक से ही किया, अब 4 बना लिए। तो उन पे अब शोध हुआ है निरंतर। अभी मुझे नई पुस्तक मेरे हाथ में है, उसमें लिखा कि नहीं, मतलब मैं शोध वाली बात बता रहा हूँ, मेरी अनुभूति क्या है वो अलग विषय है। जो सामान्य उसमें चल रहा है उसमें कि ये नहीं, ये लाखों वर्ष पुराना लगता है। अभी जो पढ़ने लिखने में आ रहा है वो कोई 6000 साल, कोई 5000 साल, 1500 साल, तमाम तरह के बाद चल रहे हैं। तो ज्ञान संचयन में इतना हमारा अनुभव रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और हमारे ज्ञान को श्रेष्ठ हमने जाना कि ये है श्रेष्ठ। किसी अहंकार भाव से नहीं। उसको कहते हैं लोग, जब हम ऐसे अंग्रेजी में हम बात बोलते हैं तो बोलते हैं एथनोसेंट्रिक हो, आप अपने को ही बड़ा बता रहे हो। तो हमने कहा पहले अपने की परिभाषा तो कर लीजिए वेद के हिसाब से। उसमें उसने कहाँ किसी को दूसरा देखा। आप कह रहे हो ये आपका है, हम तो वेद तो कह रहा है ये सबका है। तो उसमें हम कहाँ है, उसमें हम तो सब आ गया, सारा आ गया। तो ये हम वाला यहाँ पे उसको एक अंग्रेजी में जैसे कहें कि क्रिटिकल मास, वो आप भारत निसंदेह रहा है, ये यहाँ पे रहा है। तो उसको लाना चाहिए जीवन में, उस ज्ञान को लाना चाहिए कि जीवन जिए कैसे, जीवन व्यवहार कैसे करें, उस ज्ञान को धारण कैसे करें अपने जीवन में। तो वो शिक्षा में आना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर एक तो पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। हमारे यहाँ वनस्पतियों के मंत्र क्यों बोले गए? वो मंत्र कोई रटने जपने वाली चीज नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, विवरण है। वो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन है। ऐसा है, ऐसा है, उसी को हम बार बार, सत्य को बार बार बोलते हैं। तो हमें वही कहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ों को निरंतर निरंतर बोलना चाहिए ताकि वो हमारे अंदर बढ़ती जाती रहे। तो वही शिक्षा की भूमिका है कि हम ये जो सनातन शिक्षा है जीने के लिए, उसको सबको दे पाए, पूरे विश्व को, ताकि वो पहले मनुष्य बनना तो सीखें,